See how this equation has been formed. So to study that, first we have to use the expansion of exponential की power x, and its expansion is equal to 1 plus x by में 1 factorial plus x square by में 2 factorial plus x raised to the power 3 by में 3 factorial. ये expansion यूँ ही रहेगा and up to so on. And the expansion for cos x is equal to what? 1 minus x square by में 2 factorial plus x raised to the power 4 by में 4 factorial and negative of up to so on. इसी तरीके से टर्म यूज़ होंगी आगे. And also for sin x is equal to x minus x cube by में 3 factorial plus में x raised to the power 5 by में 5 factorial and negative of up to so on. So what is happening here? See here, if I multiply iota with x, what will I get? This equation will change like that. 1 plus में iota x by में 1 factorial plus में iota x का होल स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल. दैट मीन्स जहाँ जहाँ पर x था मैंने वहाँ पर iota को सब्सटीट्यूट कर दिया है. अकॉर्डिंग टू दिस पावर जो वैल्यू हो गया आयोटा की वो भी चेंज हो जाएगी. एंड प्लस में आयोटा एक्स की क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस में अप टू सोन. एंड फर्दर देखो मैं क्या करूँगी यहाँ पर, ये जो एक्सपेंशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल, वो एक्सपेंशन यहाँ पर कैसे बन सकता है. देखो दिस इज़ 1 and this term will become minus x square by में 2 factorial because iota square is equal to minus 1 and plus में x raised to the power 4 factorial इस टर्म में है. and अगर मैं यहाँ पर एक टर्म और लिख दूँ that means in terms of x raised to the power 4 that is upon में 4 factorial. so जो iota raised to the power 4 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? इट विल बी 1 एंड दिस टर्म विल बी पॉजिटिव. सो कोस एक्स के लिए मैं इन टर्म्स का यूज़ कर सकती हूँ. इन टर्म्स को मैं अलग से लिख लेती हूँ लाइक दिस. 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल प्लस में एक्स रेज टू द पावर 4 बाय में 4 फैक्टोरियल. हमने इन टर्म्स का यूज़ किया है दिस टर्म एंड दिस टर्म. मीन्स दिस टर्म्स आर अल्टरनेट फॉर cos x expansion. प्लस में what will happen here? see iota मैं कॉमन ले लूँगी जो बाकी की टर्म्स बची हुई हैं लाइक दिस एंड दिस, और अंदर हम क्या लिखेंगे? दिस इज़ x एंड ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? आयोटा की क्यूब इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा एंड आयोटा क्या है वो मैंने ब्रैकेट से बाहर ले लिया है. सो अंदर बचेगी सिर्फ negative term. so I will write here x cube by में 3 factorial and if I use one more term here x raised to the power 5 by में 5 factorial and multiply by iota raised to the power 5. Here this term will be used, x raised to the power 5 factorial will like this. okay, now this and this expansion is what? This is cos x and sin x. now I can write here this is how, and I have forgotten here iota, so I have written now. so see final result will be like this, cos x plus में iota sin x and this is equal to एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर आयोटा एक्स. अब देखो इस इक्वेशन में जो है बिल्कुल मिरेकल्स होने लगे थे बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन टू सॉल्व एनी क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्स नंबर. नाउ व्हाट वी हैव गोटन द वैल्यू ऑफ जेड. हमने ऊपर लिखा था ना दिस value. z is what now? This is equal to r of
and this term is equal to what we have calculated just now. This is equal to exponential raised to the power iota x. So I can write here now, and this equation is what? This is known as Euler's equation, EULERS equation, because this equation was calculated by the Euler, and जो ये वाली इक्वेशन थी वो बिल्कुल मीन्स लास्ट 100 ईयर्स में मास्टरपीस थी, बिकॉज इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे फिजिसिस्ट्स ने वर्क किया हुआ था, लाइक गॉस ने किया था, अपना मेन कंट्रीब्यूशन दिया था, फिर आर्जेंट प्लेन बनाया था, वो आर्जेंट सर ने दिया था, एंड फर्दर इम्प्रूव होते हुए सर आइलर्स ने ये इक्वेशन हमें प्रोवाइड की थी, जिसकी वजह से हमारी कैलकुलेशंस बहुत ईजी हो गई थी. एंड दैट्स वाई बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन वी ऑब्जर्व इन मेनी ऑफ द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स complex number, because this equation plays most important role in these branches. और ये जो आइलर्स इक्वेशन है, इस इक्वेशन के जस्ट आने के बाद सर डी मोवरेज ने हमें क्या दिया था? ही सेड दैट एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर आयोटा एक्स एंड इसकी भी पावर एन, इट इज़ इक्वल टू व्हाट? कॉस एक्स प्लस में आयोटा साइन एक्स एंड होल रेज टू द पावर एन. मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? ये किसने बताया था? डी मोवरेज सर ने. सो दिस इज इक्वल टू कॉस एन एक्स प्लस आयोटा साइन एन एक्स. ओके, ये वाली इक्वेशन तो आपको याद रखनी पड़ेगी कि आइलर्स सर ने दी थी, एंड जो ये वाला वर्क था कि अगर हम दोनों साइड किसी पावर को कर दें दोनों साइड, सो वो इस टर्म में लिखी जा सकती है. सो ये वर्क किया था सर डी मोवरेज ने, एंड दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन आफ्टर दैट इक्वेशन. Now see the beauty of this equation, that is Euler's equation. This is what, see, if I multiply negative sign with iota in both sides, what I will get? It will be exponential raised to the power minus iota x is equal to cos x minus iota sin x. And see what will happen if I calculate the value of sin x and cos x. How I will get it? Add both these equation, then I will get the equation of cos x, and it is equal to what? 1 by 2 exponential raised to the power iota x प्लस में exponential raised to the power minus iota x. और ये जो फॉर्मूला हमारे पास अब आया है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हर जगह यूज़ होता है. मीन्स डायरेक्ट BHU या फिर और जो एंट्रेंसेस हैं लाइक HCU AU, डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जा सकता है. और DU में तो 2020 में एक क्वेश्चन भी आया था इस फार्मूले बेस्ड पर. ओके, एंड नाउ सी व्हाट टू डू फॉर साइन एक्स. इफ़ आई सब्ट्रैक्ट बोथ दिस इक्वेशन, देन द इक्वेशन फॉर साइन एक्स इज इक्वल टू, इट विल बी 1 by 2 iota exponential raised to the power iota x minus of exponential raised to the power minus iota x. Okay, and what if I divide both these equation? That means I will get the value for 10x also, and what is the formula for it? And it will be like see, exponential raised to the power iota x minus of एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर माइनस आयोटा एक्स बाय में 2 आयोटा, एंड इसके डिवाइड में क्या है? बिकॉज इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है ना, तभी हमें रिलेशन मिलेगा फॉर 10x, एंड इट विल बी लाइक दिस. दिस इज़ माइनस आयोटा एक्स अपॉन में 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, एंड फाइनल रिलेशन हमें ये मिल जाएगा. सो आई कैन रीराइट इट माइनस ऑफ माइनस आयोटा एक्स अपॉन में आयोटा ऑफ एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स प्लस में एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा
एक्स। ये तीनों ही रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और इन रिलेशंस को फाइंड करने के लिए ही हमने इतनी जो प्रीवियस में अभी तक हिस्ट्री पढ़ी है इनके लिए ही किया है, क्योंकि इन रिलेशंस के आते ही हमारा सब कुछ ही ईजी हो गया। नाउ सी अगेन दैट इक्वेशन, व्हाट हैपन्स इफ आई यूज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू पाई सी। दिस इज़ द इंटरेस्टिंग थिंग। ओके, सो एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर आयोटा पाई, because I have to use pi at the place of x, and it is equal to cos pi प्लस में आयोटा साइन पाई, एंड साइन पाई टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी एंड जो टर्म है वो कोस पाई की बचेगी, एंड कोस पाई इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू -1, एंड फाइनली आई विल गेट एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर आयोटा पाई एंड इट इज इक्वल टू -1। सी, ये जो इक्वेशन है ना, ये मीन्स अपने टाइम पर जब ये फाइंड की गई थी उस 100 ईयर्स में द मोस्ट इंटरेस्टिंग इक्वेशन है, बिकॉज यहाँ पर क्या हो गया है, एक कॉम्प्लेक्स पार्ट और रियल पार्ट दोनों को इक्वेट कर दिया इस इक्वेशन ने। ओके, एंड नाउ सी अगेन दैट आयलर्स इक्वेशन, दिस इक्वेशन, and by substituting different values what we will get again. Okay, so we know that the real part of exponential raised to the power iota x is what, this is cos x, and real imaginary part क्या होगा exponential raised to the power iota x के लिए, this is sin x। यहाँ पर cos x और sin x दोनों के लिए ही हमें ये वैल्यू मिल गई। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि जहाँ भी साइन एक्स होगा हम इमेजनरी पार्ट ऑफ आयोटा एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर आई एक्स लिख सकते हैं, एंड कोस एक्स की जगह हम इस वाली वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। सो इसको समझने के लिए हम मीन्स एक एग्जांपल ले लेते हैं। और सपोज करो अगर आपको किसी ने बोला कि इंटीग्रल ऑफ कोस एक्स आप कैसे करोगे, अगर आपको इसका इंटीग्रल नहीं पता है, वैसे तो बेसिक है, बिल्कुल इनिशियली है, सो बट सपोज करो आपको नहीं पता, सो आप इन इक्वेशंस का यूज़ करके कैसे सॉल्व कर सकते हो। सी, अब हमने अभी देखा है कि कोस एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस रियल पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर आयोटा एक्स एंड डी एक्स, और इसका इंटीग्रल पता है आपको exponential raised to the power iota x by में iota, this is the integral for this, and this is what, c, and now again substitute the value of this, and this is the real part, and what we will get now, cos x plus में iota sin x and upon में iota। मैंने इसकी जगह पर ये जो आयलर्स इक्वेशन है उसको अगेन सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब अगर इसको मॉडिफाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, इट विल बी रियल पार्ट ऑफ व्हाट, दिस विल बी माइनस आयोटा कोस एक्स, बिकॉज कोस एक्स बाय में आयोटा होगा ना, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा से डिवाइड करेंगे, सो जो नीचे वाला आयोटा स्क्वायर बनेगा ना उसको -1 पुट करेंगे, दैट्स वाई हियर इज़ नेगेटिव साइन, एंड जो ऊपर आयोटा था सो यहाँ पर आयोटा आ गया, एंड प्लस में आयोटा साइन एक्स बाय में आयोटा, आयोटा विल बी कैंसल्ड, एंड क्या टर्म बच जाएगी, सिर्फ साइन एक्स। अब यहाँ पर देखो जो रियल पार्ट है यहाँ, वो रियल पार्ट क्या है, दिस इज साइन एक्स, क्योंकि ये तो आयोटा के साथ वाली टर्म हो गई ना, दैट्स वाई वी कांट यूज़ इट हियर। So finally what the answer is, this is the sin x, and हमें इनिशियली भी पता था कि इसका आंसर sin x होता है, और इससे प्रूफ भी हो गया कि हम जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है उसका कैसे यूज़ करके इंटीग्रल्स को फाइंड कर सकते हैं, वो हम टफेस्ट इंटीग्रल्स का भी फाइंड कर सकते हैं। एंड नाउ in the similar way if we proceed for sin x integral, what will change here,
यहाँ पर जो रियल पार्ट है यहाँ पर हम इमेजनरी पार्ट यूज़ करते, सेम इंटीग्रल के लिए स्टेप होता और फाइनली हम क्या लेते हैं, यहाँ पर इमेजनरी पार्ट होता ना, और इमेजनरी पार्ट यहाँ पर क्या है माइनस कोस एक्स, और हमें पता भी है कि माइनस कोस एक्स इंटीग्रल होता है साइन का। ओके, एंड लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। आपको याद होगा कि ईएमटी में हम कैसे लिखते हैं, ये इक्वेशन स्टडी करते हैं ना, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, एंड हम इसको लिखते कैसे हैं, ई नॉट एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर आयोटा ओमेगा टी। अब रीज़न समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर जो साइन ओमेगा टी है हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बिकॉज साइन ओमेगा टी इज़ द इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस, so this is, that's why we use everywhere this term. Okay, and let's see further. Now see one more example to calculate the integral by using this term. Okay, and if the integral is what, exponential raised to the power ax and cos x cos bx dx, अगर हमें इसका इंटीग्रल फाइंड करना है बाय यूजिंग दिस एक्सपोनेंशियल टर्म, सो हम क्या करेंगे यहाँ पर, और या फिर आप दूसरा एग्जांपल लिख सकते हो साइड में, आप ये वाला कैलकुलेट करना और मैं आपको ये वाला करके देती हूँ। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क, एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स एंड डी एक्स। Now by using the exponential term, how can I write this equation, exponential raised to the power ax, and this can be written as how, exponential raised to the power iota bx, because cos x is what, this is the imaginary, that's why I am using here. And how this can be proceed, see, जो ये वाली टर्म्स है ना, इन दोनों को क्या करो आप ऐसे लिख दो, एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर ए प्लस आयोटा बी एंड मल्टीप्लाइड बाय एक्स, बिकॉज एक्स कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, एंड दिस इज डी एक्स। अगेन दिस इंटीग्रल कैन बी सॉल्व एज, बिकॉज ई की पावर ए एक्स वाली टर्म बन गई है, इसका सिंपली इंटीग्रल होता है एक्सपोनेंशियल ए रेज टू द पावर ए प्लस आयोटा बी इंटू में एक्स एंड अपॉन में, बिकॉज इसका डेरिवेटिव नीचे आएगा प्लस में आयोटा बी। एंड फर्दर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो ये वाली टर्म है उसमें ऊपर भी और नीचे भी ए माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई कर दो एंड डिवाइड कर दो, तो आपको फाइनली क्या रिजल्ट मिलेगा, इट विल बी एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर ए एक्स अपॉन में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, बिकॉज आयोटा स्क्वायर विल बी -1 एंड दैट्स वाई -1 और जो फॉर्मूले में होता है वो, सो हियर विल बी प्लस साइन। एंड जो ये वाली टर्म है ए रेज एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर आयोटा बी एक्स, आप इसको कैसे लिखोगे, इसको दोबारा आइलर्स इक्वेशन का यूज़ करके इस तरीके से लिख दो, इट विल बी लुक लाइक दैट, कॉस ऑफ बी एक्स प्लस में आयोटा साइन बी एक्स, और फाइनली ये टर्म बच गई, इसका आप मल्टीप्लाई में लिख दो, दैट इज़ ए माइनस ऑफ आयोटा बी। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो रियल पार्ट है और जो इमेजनरी पार्ट है उसको अलग अलग करके लिख लो, क्योंकि रियल पार्ट के लिए तो आप इस वाले का इंटीग्रल होगा और इमेजनरी पार्ट वाला होगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। ओके, एंड फाइनली आपको क्या आंसर मिल जाएगा, लेट्स सी, एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर ए एक्स बाय में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए कॉस बी एक्स प्लस में बी साइन बी एक्स एंड प्लस में, आप क्या कर रहे हो कि इन दोनों पार्ट्स को अलग कर रहे हो, इमेजनरी को और रियल वाले पार्ट को। एंड इमेजनरी पार्ट कैसे हो जाएगा, आयोटा एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर ए एक्स बाय में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इंटू में ए साइन बी एक्स माइनस ऑफ बी कॉस बी एक्स। अब आप बोल सकते हो कि जो ये वाला पार्ट है, दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इंटीग्रल, एंड फॉर दिस
solution. This is the question. Okay, and let's proceed. And what about the hyperbolic functions? Hyperbolic functions are also known as क्या, साइक्लिक फंक्शन. इसका रीज़न आप देख लेना कि क्या है ये. सो आप डायरेक्ट फार्मूला देखो. हम हाइपरबोलिक कब बोलते हैं? जैसे साइन ऑफ आयोटा एक्स मैं लिख दूँ. हमने सिर्फ पढ़ा है साइन एक्स, बट व्हाट इफ़ आई मल्टीप्लाई आयोटा विद द एंगल ऑफ साइन एक्स? सो व्हाट विल आई गेट? हमें क्या करना है? साइन एक्स का हमें फॉर्मूला पता है. फॉर्मूला क्या है? दैट इज़ 1/2 आयोटा एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर आयोटा एक्स माइनस ऑफ एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर माइनस आयोटा एक्स. अब यहाँ पर एंगल के साथ आयोटा है. सो जहाँ जहाँ पर एक्स है आप वहाँ पर आयोटा अगेन मल्टीप्लाई कर दो ताकि इसके लिए फॉर्मूला बन सके. सो फाइनली हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? इट विल बी 1/2 आयोटा एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर माइनस एक्स एंड माइनस में एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर एक्स. दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट? साइन आयोटा एक्स. नाउ सी इन दिस इक्वेशन, if I multiply by iota and also divide by iota, so result क्या हो जाएगा? iota by में 2 and multiply by minus iota, because जो iota है वो square हो जाएगा. But what if I will take this negative sign inside the bracket? अगर मैं इस नेगेटिव साइन को इनसाइड ले लूँगी सो इन दोनों की पोजीशंस चेंज हो जाएंगी. सो पोजीशन चेंज होने के बाद हमें क्या मिलेगा? It will be exponential raised to the power x minus of exponential raised to the power minus iota x. अब जो ये फॉर्मूला बन गया, ये किसका फॉर्मूला है? दिस इज iota by 2 and 2 will include in the formula and this formula is of sin hx. Okay, so finally हमें क्या रिजल्ट मिला है? That means sin iota x is equal to minus iota sin hx. Okay, and if I proceed the similar step for cos iota x, what will I get? I am writing here direct result. You can find by yourself this result by following these steps. Okay, so it will be equal to cos, this is cos hx, but what we have to know about these two equations? We should see this. Okay, so cos iota x is what? This is the imaginary angle and this is what? This is the real part. So what I can say that if x, this x belongs to, I can write here x belongs to r, that means real number. So हमें क्या मिलेगा? Then cos iota x belongs to r, that means अगर ये वाला x रियल पार्ट होगा so cos iota x भी हमें रियल ही मिलेगा. But in case of sin x, if what I can write here, if x belongs to real part, then sin iota x belongs to imaginary part. Okay, because यहाँ पर जो iota है वो बाहर आ रहा है, न कि एंगल में. Now see what the mean of complex conjugate. Let I am writing here conjugate. For example, z is equal to what? This is x plus iota y and इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे these will be x y. And let us assume another value for z, that is, sorry, this is the conjugate. Okay, so conjugate का मतलब होता है जो इक्वेशन हमें गिवन है उसमें हम जो आयोटा है उसको रिप्लेस कर देंगे किससे? माइनस ऑफ आयोटा से. सो एक्स तो एज इट इज़ रहेगा एंड आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देंगे एंड वाई विल ऑल्सो एज इट इज़. और जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे? एक्स एंड माइनस वाई. एंड सी
अब जो हमारे पास प्लेन है हम उस पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड क्या है, दैट इज़ एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हैं, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें वैल्यू मिलेगी लाइक दिस इफ़ आई जॉइन टू द ओरिजिन। एंड व्हाट अबाउट द कॉन्जुगेट, दिस इज एक्स एंड माइनस वाई। एक्स एंड माइनस वाई कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, सो द पॉइंट विल लाई हियर। एंड इफ आई जॉइन दिस पॉइंट like this, then what I will get, this is the reflection। and जो reflection है वो किसका है, this is the z, this is for z and this is for z bar। that means क्या हुआ, जो हमारे पास z की वैल्यू होगी उसको कॉन्जुगेट जब हम करते हैं तो जो हमें मिलता है ना वो उसकी मिरर इमेज होती है। दैट मीन्स वो बिल्कुल रोटेट कर जाता है 180 डिग्री से। सेम हैपनिंग हियर एंड यू कैन सी एंड ऑब्जर्व द चेंज इन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट टर्म दैट इज जेड बार एंड जेड दैट इज एक्स प्लस आयोटा वाई। एंड वन मोर थिंग टू लर्न अबाउट इट, जो रिफ्लेक्शन होगा वो हमेशा रियल एक्सिस के अबाउट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आयोटा है वो माइनस आयोटा बन रहा है, दैट्स फाइन। प्लीज़ नोट दैट पॉइंट दैट रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज अबाउट द रियल एक्सिस। नाउ सी दैट इक्वेशन दैट इज जेड इज इक्वल टू आर एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर आयोटा थीटा। सो अगर मैं इसका मोड निकालूँ, सो मोड क्या हो जाएगा, इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो कैसे आया है, दिस इज़ आर एंड एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, कोस एक्स प्लस में आयोटा साइन एक्स। एंड जो एक्स है यहाँ पर वो थीटा है, सो जब आप स्क्वायर करोगे उसका मीन्स दोनों का स्क्वायर करोगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, वो वैल्यूज़ तो 1 हो जाएंगी ना दोनों को जब आप ऐड करोगे। सो वहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एंड यू आर ऑब्जर्विंग हियर दैट जेड जो मोड है जेड का वो हमें एक सर्कल दे रहा है। हियर शुड बी अंडर द रूट बिकॉज आई हैव नॉट रिटन बिफोर इट, एंड हियर शुड नॉट बी दिस आर स्क्वायर। फाइनली जो इक्वेशन आएगी हमारे पास वो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन फॉर सर्कल एंड आर इज व्हाट, दिस इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। सो दिस इज द इक्वेशन। एंड मैं कैसे लिख सकती हूँ, जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल with center z naught and radius r, okay। and z is what, z is equal to x plus iota y and z naught is what, this is x naught plus में iota y naught। now one more application for complex numbers, this is what, logarithmic, this is logarithmic फंक्शंस, ओके। सो जो लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं हम उसको कैसे लिख सकते हैं, मीन्स जो ग्राफ होता है उसके लिए दिस इज इक्वल टू लाइक दिस एंड द ग्राफ इज शुड बी लाइक दिस, दिस इज एक्स एंड दिस इज फॉर लॉग एक्स एंड दिस इज ओरिजिन ओ। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो ग्राफ है यहाँ पर एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन हमें दे रहा है। सो यहाँ पर ये ऐसा क्यों कर रहा है, हमें इसका रीज़न भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वही देते हैं, और वो कैसे, सीधा इक्वेशन। बट हियर यू हैव टू कंसिडर दैट दिस इज़ द रियल प्लेन, ओके। दिस इज़ नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मीन्स रियल प्लेन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन एसिम्प्टोटिक है, इस ग्राफ का सॉल्यूशन, तो उसका रीज़न हम देख रहे हैं। नाउ लेट अस सी द फंक्शन एंड द फंक्शन इज इक्वल टू
log ऑफ माइनस एक्स। यहाँ पर ये जो x वाली टर्म है ना, हम इस फंक्शन में इसको माइनस एक्स अज्यूम करके सोल्व करें कि ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर। ओके, सो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? डायरेक्टली तो मैं अज्यूम नहीं कर पा रही हूँ कि क्या होगा। आई कैन राइट इट लाइक दिस, -1 एंड इंटू में एक्स, और इसको मैं लिख सकती हूँ log ऑफ -1 की वैल्यू हमने फाइंड की थी ना, और वो वैल्यू क्या थी? दिस इज़ एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर आयोटा, दिस इज़ पाई, एंड इंटू में एक्स। इसको log ए बी से फॉर्मूले से मैं इसको एक्सपेंड कर सकती हूँ। सो उसको कैसे लिखूँगी? log आयोटा पाई प्लस में log एक्स, बिकॉज log ऑफ ए बी इक्वल टू log ऑफ ए प्लस में log बी होता है, एंड फाइनली द रिलेशन व्हाट विल बी log x प्लस में आयोटा। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, दिस इज f ऑफ माइनस एक्स। ओके, नो सॉरी, दिस इज नॉट f ऑफ माइनस एक्स, दिस इज log ऑफ माइनस एक्स। बट हमें अगर इस वाली इक्वेशन को इस प्लेन में रिप्रेजेंट करना है तो हमें क्या चाहिए? आर्गेंट प्लेन चाहिए। बट हम यहाँ पर क्या कंसिडर कर रहे हैं? दिस इज़ द रियल प्लेन। फॉर सम टाइम यू कैन नॉट कंसिडर दिस इक्वेशन, बट अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वी आर ऑब्जर्विंग दिस प्लेन। सो अगर हमें मीन्स इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आर्गेंट प्लेन चाहिए, बट हम तो रियल कंसिडर कर रहे हैं, सो दैट्स वाई हम इसको यहाँ लेफ्ट में नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर इसको हम रिप्रेजेंट करने लगेंगे तो वो सिर्फ आर्गेंट प्लेन पर ही हो पाएगा, बट दिस इज़ द रियल प्लेन। एंड सी व्हाट इफ आई पुट x इक्वल टू -1 इन दिस इक्वेशन, क्या हो जाएगा? ये log ऑफ -1, सॉरी दिस इज़ +1, आप +1 पुट करके देखो। सो यहाँ तो log ऑफ -1 हो जाएगा, एंड इट इज़ इक्वल टू log 1 प्लस में आयोटा पाई। log 1 क्या होता है? दिस इज़ 0, एंड log ऑफ -1 इज़ इक्वल टू आयोटा पाई। अब यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो कि जो log ऑफ -1 है वो किससे बिलोंग कर रहा है? दिस इज़ बिलोंगिंग टू कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, and in this case we can say if we have not studied about the complex numbers, it will be not defined. But if you have studied about the complex numbers, that means significance of iota, so we can say that log of -1 is equal to this term. And in case of I say that log of 0 किसके इक्वल हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू log ऑफ एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर -इन्फिनिटी, क्योंकि देखो x की जगह पर आप 0 पुट करोगे, इट विल बी log 0 ऑल्सो, एंड ये क्या हो जाएगा? ये भी इसी तरीके से हो जाएगा, बिकॉज द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर -इन्फिनिटी इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू 0. So by using this relation I have written here this term, and the value of log 0 is equal to what? This is equal to negative of infinity, and that's why this relation, this is becoming asymptotic in this plane. And now what we have seen in today's lecture, we see that how important the concept of complex analysis, and how we can use the equation of Euler's to change the integral values, और we can say जो आयोटा था वो एज ए प्रॉब्लम हमारे सामने आया था, बट जो आयोटा है हम उसे समझ तो नहीं पाए, मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, बट हम उसका यूज़ कर रहे हैं हर जगह, और उसका यूज़ ही हमारी कैलकुलेशंस को ईजी बना रहा है, लाइक क्वांटम, बिकॉज वहाँ पर तो कॉस एंड साइन का बहुत यूज़ होता है, और हम उसको जानबूझकर ही आयोटा की टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसने हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो इजी हैं। दैट्स वाई इवन वी आर प्रेफरिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स either to solve directly. So this lecture ends here today, and I want to say thank you for watching this video. All the best for your entrance. So goodbye.